ठीक है। चंदन जी, आपको क्या करना है, एक पेपर पेन लेकर बैठना है। आप पेपर पेन लेकर बैठ सकते हैं। पेपर पेन लेकर कौन बैठ सकता है, उसका काम हो गया यहाँ पे। कोई भी आ जाओ। पेपर पेन लेकर बैठ गए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। आज देखो सर, हम ये देखेंगे कि किसी की एनर्जी को देखकर हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसी की एनर्जी कैसे प्रेडिक्ट होती है। ठीक है सर, उसको हम क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है। मतलब हाउ टू जज, हाँ, सीधा जिससे सीधा। मिलते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते कुंदन जी, नमस्ते नमस्ते। तो अभी मैंने चंदन जी, आप लेकर बैठ गए पेन पेपर। सर क्या बोले, सुन नहीं पाया। कोई नया बंदा है यहाँ पे, आज कोई नया बंदा है क्लास में? नहीं सर, नया तो कोई नहीं दिख रहा। नए नए कौन है? तो परिचय दो उनका, उनका स्टार्ट करते हैं नया। सरिता अच्छा। जी, सरिता सोलंकी जी, यस। नमस्ते। आप वीडियो में आइए मैडम, वीडियो सर में मैं आइए। बाहर हूँ इसलिए वीडियो में नहीं आ सकती अभी। ओके, ठीक है। प्रणव जी, आपके पास पेन पेपर है? हाँ है जी। सर, है। हाँ, किसके पास है? प्रणव नहीं, चंदन जी से पूछना है। आपका मेरे पास है, तो चंदन जी आपके पास पेन पेपर है? सर क्या बोल रहे हैं मेरे पास? पेन पेपर, हाँ पेपर सर पेन। है। लेके बैठो, पेपर पेन लेकर बैठो। जी सर। आपको, मुझे पूछना है, आपको आपका बर्थ टाइम याद है? किसका, मेरा? हाँ। हाँ सर। आप अपनी कुंडली ओपन करके बैठ सकते हो। एस्ट्रोटॉक में। हाँ, एस्ट्रोटॉक में कुंडली ओपन कीजिए अपना। हाँ ठीक है सर। एस्ट्रोटॉक में अपनी कुंडली ओपन कीजिए। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज नमस्ते। मी सर। यस मैम, नमस्ते सर। नमस्ते। कुछ पर्सन न्यू है, उनको सब सबसे पहले आप डेली थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दिया कीजिए, क्योंकि वो स्टूडेंट अभी न्यू है तो थोड़ा जानकारी मिल जाएगी कि क्या हम करने वाले हैं। जी जी जी, थैंक यू। तो क्लास जी की थैंक शुरुआत में हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यू। आप यस। तब तक चंदन जी, आप एस्ट्रोटॉक से कुंडली लेकर पेपर में बनाइए। ठीक है। और उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के रखिएगा। ठीक है, पेपर में, मुझे बताना मत। ओके। तो सरिता जी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं एनर्जी सिखाता हूँ। मतलब हमारे लाइफ में लोग बहुत सारे क्लास करते हैं, हमारे लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है, मेरे विश्वास के अनुसार 10 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, एनर्जी की वजह से होता है। जी। हर चीज जो करना होता है वो एनर्जी करता है। एनर्जी यानी आप चलना है, दौड़ना है, खाना है, पीना है, हर चीज एनर्जी है। हर यस। चीज। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, अगर आप में एनर्जी नहीं है तो काम नहीं होगा। आपको लगता है कि आप ये काम कर रहे हो, आपको लगता है आप ये हो,
पर ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपके रहने न रहने, मेरे न रहने रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइफ एंड प्रकृति का काम है चलते रहना। हम सिर्फ यहाँ पर आए हैं और निकल जाएंगे, क्षण मात्र के लिए। हम कितने मात्र के लिए? क्षण मात्र के लिए। क्षण मात्र के लिए। तो क्षण मात्र में हमारे कुछ प्रोमिसेस रहते हैं हमारे लाइफ में कि हमको इस क्षण में क्या करना है, वो हम प्रारब्ध लेके आते हैं। जी और बहुत सारे प्रारब्ध कष्टदायी होते हैं जो हम लेकर आते हैं। ये क्यों लेके आते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, आगे के जन्म, पिछले जन्म का कष्ट यहाँ पर कैसे आता है, अगले जन्म में कष्ट कैसे जाता है, इस जन्म में जो कष्ट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, हम किस किस चीज को चेंज कर सकते हैं, किस किस चीज को चेंज नहीं कर सकते, ये सब हम जानते हैं अपने लाइफ के बारे में। जी फाइनेंशियल हो, पर्सनल हो, हेल्थ हो, रिलेशन हो, हर चीज को हम जानना कर सकते हैं। मैं एनर्जी सिखाता हूँ। एनर्जी में कई तरीके होते हैं। एक माइंड की एनर्जी होती है, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। एक एनर्जी साइकिल होती है, एनर्जी साइकिल कैसे काम होता है। तीसरा जी एस्ट्रो एनर्जी होता है। आज हम मेडिटेशन नहीं करा पाएंगे, समय का अभाव है, आज क्लास जल्दी खत्म होगा। और चौथा होता है आत्म ध्यान। हम यहाँ पर रोज आत्म ध्यान सिखाते हैं, और ये सब पूरा का पूरा फ्री है। ठीक है मैडम? रोज जी आत्म ध्यान सिखाते हैं। और आत्म ध्यान में क्या होता है, आपको बोलो। ध्यान ही एकमात्र तरीका है जो आपके जीवन को सुधार सकता है, और जी कुछ भी तरीका नहीं। आप पुराने जमाने में जाएंगे, आप में से सब लोगों ने, आज गुरु पूर्णिमा है, ठीक है? जी। आज गुरु गोरखनाथ जी के बारे में किसने सुना है नाम? मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, कानिफनाथ। वेरी गुड सुना है सर। सर, नाम सुना है। नाम सुना सिद्धि हुआ है योगी सर, लेकिन डिटेल नहीं पता। अभी एक चीज बताता हूँ सर। आज गुरु, सबसे पहले भोलेनाथ को नमस्कार करता हूँ, अभी सारे गुरुओं को नमस्कार करता हूँ मैं। और मैं बोलता हूँ, गोरखनाथ जी क्या करते थे, कोई भी मटेरियल, आम को अंगूर बना सकते थे वो, नीम के पेड़ को बंदर बना सकते थे। आप ये विश्वास करते हैं, ये हो सकता है कि प्रॉपर विज्ञान विश्वास करता है कि अभी? नहीं। नहीं कर सकता, बराबर है। अभी मैं आपको एक छोटा सा खेल दिखाता हूं मैं, कैसा होता है। आ, जो हमारा जो ये है, क्या कहते हैं उसका नाम, पीरियोडिक टेबल। मेरा ये निकालता हूँ मैं। एक मिनट, आपको एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, आपको समझेगा ये सब काम कैसे करता है करके। ठीक है? आपको आज प्रूव करूंगा कि वो आम से अंगूर कैसे बनाते हैं, और अंगूर से आम कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है? जी एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज करके सर। हाँ, राइट सर। ये देखो, अब आए आप हमारे रिजल्ट। देखो ये क्या होता है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। नमस्ते सैमसंग, सैमसंग आपका नाम बताइए सर। सर पुष्पेंद्र गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है जिसमें मेरा रिसर्च है, मैंने करके रखा है। बेरिलियम मतलब क्या, बेरिलियम मतलब जुपिटर, राहु है, सॉफ्ट है। ठीक है? तो प्लैनेट बाय नेचर राहु है। लिथियम क्या है, राहु है। लिथियम राहु बोला है तो लिथियम किस में लगता है, बैटरी में लगता है, एनर्जी जुपिटर को देता है वो। ठीक है? तो हमारे 113 से 115 एलिमेंट्स हैं। ठीक है? आप इनका गौर से देखो, जिसमें जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, हाइड्रोजन है।
गैस है। वन वन हाँ, वन है। वन प्रोटॉन, प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन। वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अभी ऑक्सीजन का देखिए कितना है, 8 है। टू, 8, हाँ 6 एंड 2, लास्ट ऑर्बिट में 2। लास्ट ऑर्बिट में 2, एटॉमिक नंबर 8 है, और नंबर जी। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है उसका, 8 है। ठीक है। 8। अभी एक इलेक्ट्रॉन, H2O आप फार्मूला देखते हो, मतलब 2 हाइड्रोजन का एटम, यानी दो 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 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक और एक, 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन। H2O 8 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, दोनों गैसेस है। लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं कि नहीं? पानी बन गया। हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। यस। मैंने ऑक्सीजन से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ कैसे जाता है, मुझे ये बताओ। इलेक्ट्रॉन जब भी घूमता है, कोई भी चीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ठीक है। और जब वो घूमता है तो वो किस पाथ में घूमता है, काइनेटिक एनर्जी में घूमता है। स्पेसिफिक पाथ रहता है, उस स्पेसिफिक पाथ में स्पेसिफिक स्पीड और स्पेसिफिक फोर्स के साथ इन इलेक्ट्रिकल पाथ। यस। इलेक्ट्रिकल पाथ। अभी वो इलेक्ट्रिकल पाथ जब भी होता है, जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में क्या होती है, नॉइस होता है। मशीनों में नॉइस सुना है आपने कभी? होता है सर, हमिंग साउंड तो होता ही है। नॉइस होता है। तो ये जो नॉइस होता है, ये क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में। तो ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर नॉइस निकालते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो, अपने शेल को छोड़े या किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स हो जाए। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो क्लोराइड से निकल के, अभी क्लोरीन यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है 17। ठीक है। गैस। फ्लोरीन है 10। 10 एलिमेंट, 9 है, 17 और 9, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में गुम कर देंगे, तो सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम फ्लोराइड हो जाएगा वो। सर ये फाइल खुली हुई नहीं है। अच्छा, कुछ शेयर मत करना। अभी समझो सोडियम क्लोराइड है, तो ये मंत्र ऐसा बोलते हैं, ये वो वॉइस निकालते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब होके सोडियम क्लोराइड यानी 17, क्लोरीन से निकल के क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में मिल गए, तो सोडियम क्लोराइड सोडियम फ्लोराइड बन जाएगा। और फ्लोराइड का अगर आप देखोगे तो वो कोरोसिव है, और आप क्लोराइड का देखोगे क्या, नॉन कंडक्टर है। फ्लोराइड भी क्या है, नॉन कंडक्टर है। दोनों नॉन कंडक्टर, ये मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। क्लोरीन भी मोस्ट रिएक्टिव है। दोनों आपस में क्या करेंगे, नेचर नहीं बदलेंगे अपना। पर क्लोराइड इसका अगर आप देखोगे, अगर अपने शरीर में, तो आप देखोगे कि क्लोराइड का क्या है, हमारे बॉडी में जो pH लेवल मेंटेन करने के लिए क्लोराइड बहुत यूज होता है। और फ्लोराइड किसके लिए होता है, एनामेल के कलर के लिए होता है। तो इस दुनिया, इस ब्रह्मांड का हर एलिमेंट हमारे शरीर के अंदर है और हर चीज के अंदर है। समझ रहे हैं आपको? सब कुछ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से ही बना है, इनका ही खेल है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जानते थे, वो कमांड जानते थे, जिसके बोलने के बाद इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को डिस्टर्ब करे, प्रोटॉन अपने पाथ से डिस्टर्ब हो, और आसपास के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से प्लस और माइनस करना सीखे। आपको समझ में आ रहा है वो लोग कितने एडवांस थे वो लोग? समझ में है सर आपको? मैग्नेटिक फोर्स आउटर ऑर्बिट का चेंज करना। हाँ, मैटर से उसका जो, यस, ओके 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 चंदन जी, ओके। तो मैटर से उसका वो क्या कर सकते थे, अपना उसका
तरीका चेंज कर सकते थे, उसका फॉर्म चेंज कर सकते थे। तो ये तरीका होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना क्लास जब चलाते हैं तो इसमें कई सारे हमारे वीआईपी गेस्ट आते हैं और वीआईपी लेक्चर्स वगैरह होता है। मैं माइंड एनर्जी और एनर्जी साइकिल पे क्लास लेता हूँ, और लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किया जा सकता है 100%, अगर हम अपने एनर्जी को समझे तो आज किसी को देखकर उनकी एनर्जी कैसे पता करना, तो इस पर चल रहा है विषय। ठीक है, तो शायद ठीक है, ये स्क्रीन सबको दिख रहा है। मुझे बस आप मुझे ये बताना, चंदन जी, आप कितने बजे जन्म लिया है आपने? चंदन जी, माइक अनम्यूट करो अपने आप को। 2 a.m. हाँ, 2 a.m. सर, 2 AM, 6 यहाँ पे। 2 a.m. आपका सन यहाँ पर है क्या? वो तो देखना पड़ेगा सर। देखो ना, एस्ट्रो खोला मैंने हुआ आपको है, बोला ना रुक पेपर जाइए। में बना के रखो। सन कहाँ पे है? यहाँ पर है या सॉरी यहाँ पर है? सर, ये कॉर्नर वाले में सर। ये वाले में है ना? क्या ये? हाँ बिल्कुल, उससे ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला। ये हाँ वही वही वही, उससे नीचे। ये हाँ। जो मैंने टिक किया है, यस सर। सन यहीं पर है। हाँ हाँ। अब देखो, इनका सन कहाँ पर बैठा यस हुआ सर। है? पराक्रम के भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इनको बोलूंगा कि सन यहाँ पर बैठा हुआ है इनका। ठीक है, मैं इनसे डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहा हूँ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं पूछ रहा हूँ मैं। तो मैं अभी एक सिंपल चीज पूछूंगा कि इनका सन यहाँ पर बैठा हुआ है, ये इनको पढ़ने में रुचि बहुत होगी, इनका एक बड़ा भाई या छोटा भाई पक्का होगा। बराबर, प्रेडिक्शन बराबर आया सर? हेलो, यस। इनका भाई होना बहुत जरूरी है। क्या इनका कोई भाई है? चंदन जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। सर हाँ। कैसे? आपके बर्थ टाइम से एक हाँ सर हैं। आपके बर्थ टाइम से एक प्रिडिक्शन निकाला। ठीक है, अभी आप अपना डेट ऑफ बर्थ को यस सर। लिखो। ठीक है, मुझे बताना मत, कहाँ पे? पेपर में लिखो बॉस। पेपर पेन नहीं लिया है तो चले जाओ फिर। सर मुझे याद है, याद है मुझे। पेपर पेन है? हाँ। मैं आपको कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट सब्सट्रैक्ट करने मुझे बोलूंगा आपका मैं। कागज दे दो, डायरी दे दो, डायरी। पेपर पेन लेकर बैठो यार, वो नहीं तो कोई और, किसी और का भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए बोल रहा था मैं। जो जी। पेपर पेन सर लेकर बैठे, मिल गया है सर। अपना मंथ लगा है। लिखो। बोलिए। मंथ लिखो अपना, मुझे हाँ बताओ लिखा मत। हुआ। ठीक है, यस सर। मंथ यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, मंथ लिखा। मंथ लिखो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, मंथ को। अच्छा अच्छा, ठीक है, कर दिया। ओके, 6 ऐड करो। हम्म। अच्छा, कर दिया। 6 ऐड कर दिया, अभी उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो, ओके। +4 करो, सॉरी +9 करो। अच्छा, मल्टीप्लाई 4। ओके सर, रुक जाइए। पहले आपने अपना मंथ, ये मंथ लिया, मंथ का नंबर 1 से 12 के बीच में लिया, यस। मल्टीप्लाई बाय हाँ, 5 किया, उसमें 5 से गुना किया। 6 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया। हाँ, उसमें 4 4 से गुना किया। मल्टीप्लाई किया, हाँ, और फिर उसमें 9 जोड़ना है। 9 जोड़ना है, यही तो। फिर जी सर। वापस से 5 से मल्टीप्लाई करो। हो गया है। हो गया? उसको फिर 5 से। हाँ, ठीक मल्टीप्लाई है। करो। हाँ, अपना डेट, कर दिया सर।
अपना डेट उसमें कर दिए। ऐड करो। यस सर। हम्म। क्या क्या नंबर आया सर अच्छा, आपका? ठीक है, कर दिए। हाँ, क्या नंबर क्या है आपका? आगे। नहीं, नंबर क्या है, टोटल क्या है? 575। 57। हाँ। 575। 575 सर। 575। यस सर। हाँ। ओके, ठीक है, 575 है। ठीक है, एक मिनट। और चौथा महीना, अच्छा, अप्रैल। अप्रैल में, अप्रैल में, मार्च। आपका जो सन जहां पर लिखा हुआ है, हाँ, जहां पे सन जी सर। लिखा हुआ है, वहां पे एक नंबर लिखा हुआ है क्या? यस सर। सही बात है। सन लिखा हुआ है। हाँ यहाँ वहाँ। पर एक नंबर लिखा होगा। वो नहीं, एक वहाँ नंबर 12 लिखा लिखा है। हुआ है सर। हाँ, 12 लिखा हुआ है। क्या 12। है, 12? 12 लिखा हुआ है, 12 बा, 12। हाँ, 12 भी लिखा हो सकता है, 12 या एक आपका यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे 12 हाँ, लिखा हो। 12 के बाद 12 है एक, सर। 12 है, बराबर है। 12 या एक हम्म। आएगा। ठीक है। और हम्म। 12, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, इस प्रकार का लिखा हुआ है आपका कुंडली। देखो 11 और किस यहाँ पे प्रकार का सर। 12, ऐसा लिखा है। हाँ ऐसा ही है। 12 है, फिर उसके नीचे एक है, फिर दो है, तीन है, चार, पाँच, छः, सात, ऐसे तरीके से। सही नंबर सही लिखा है मैंने। एक सेकंड सर, इसको बड़ा हाँ सर, ऐसा ही है। सही लिखा है। ठीक है। सही है सर, आ, एकदम बिल्कुल सही है। ओके, 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 ओके। हम्म, अभी मैं क्या करूंगा, आपकी उम्र क्या है अभी? उम्र 40 उम्र प्लस। बताओ। हाँ, यस सर, 40। 40 40। सर। ओके, 40 है, तो अगर आपकी उम्र 40 है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या निकल, ईयर ऑफ बर्थ क्या निकलेगा आपका? 2026 माइनस ये रात के, ये 2 AM 86। आप पैदा हो गए। ठीक है, तो अब 40 है यस तो सर, आपका ईयर होगा 86 सर। 86 हो जाएगा, बराबर है। हाँ, 86। हाँ, 86 हम्म। यस माइनस सर। 86, आपका ईयर ऑफ बर्थ है, पता किया मैंने, ईयर ऑफ बर्थ सन यहाँ पर है। तो आपका कैसा रहेगा? चंद्रमा आपका पीड़ित होना चाहिए। चंद्रमा पीड़ित करने के लिए क्या करना है? चंद्रमा पीड़ित होगा तो आपका कैसा है? ये 5 नंबर पे चंद्रमा है या 6 नंबर पे है? 5 नंबर तो कुछ नहीं है, खाली है सर। मून तो खाली है। 1 नंबर में है। हाँ, एक मिनट, आप कुछ मत बोलो, मैं बताऊंगा एक एक करके, मैं आपको बताऊंगा। ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक मिनट। हम्म,
ठीक है, आपका चंद्रमा पीड़ित है। ओके, चंद्रमा, चंद्रमा का निकालने के लिए 5-6 में कुछ नहीं है। तो बुध इसके साथ है, मरकुरी बुध इसके साथ है, आगे पीछे इन तीनों घरों में बुध मिलेगा आपको। 1 2 3 इन इन दोनों तीनों में में ही सर, एक मरकुरी सौ में तो मिलेगा। जे, सर 11 इंग्लिश में 12 लिखा में ही होता बुध है मिलेगा आपको। MOVERA। हाँ, ओके। एम बुध को ई सर लिखा शॉर्ट में रहेगा, क्या लिखता है? एम ई आएगा 11th में, ME, 12th में। हाँ, 11 में है सर, 11 में, बराबर है, 11 वाले हाउस में। ठीक है। सन आगे निकल गया है, मरकुरी पीछे इनके लाइफ में, समझ रहे हैं? तो सन आगे निकल गया, मरकुरी पीछे है। तो आपके लाइफ में दूसरा, अगर मैं पूछूं, हम्म। आज की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो जुपिटर आपका यहाँ पर ये जगह पे जेयू लिखा रहेगा या ये जगह पे जेयू लिखा हुआ रहेगा? कौन से जगह में जेयू लिखा हुआ है? नहीं, उसी सर, उसी 11th हाउस में है। यहाँ पर 11th है। हाउस में ही है सर JU, कहाँ पे? 11 नंबर में। 11 नंबर में 11th, जेयू। यस सर। आप 10 तारीख को जन्मे हो क्या? 10 या 11? यस सर, 10। 10 तारीख को। हाँ, यस सर। जेयू हाँ सेट। सर, 10। 10 तारीख को जन्मे हो आप, ठीक है। 10 11 12 ऐसा होगा हम्म। डेट, ठीक है। और 10 है सर, 10। 10, आपका जेयू यहाँ पर है, आपका सैटर्न पीड़ित है। तो आपका सैटर्न आना कहाँ चाहिए? सैटर्न, आप अभी का जो सैटर्न है, अभी का सैटर्न यहाँ पर है, तो अभी के सैटर्न के हिसाब से सैटर्न यहाँ पे है। ऐसे यहाँ पे SAT लिखा हुआ है या यहाँ पे लिखा हुआ है SAT? 8 यहाँ, नंबर में है सर, 8 में। यहाँ 8 पे नंबर सैटर्न, बॉक्स। यहाँ सैटर्न लिखा हुआ है। 8 नंबर सर। 8 नंबर पे, यहाँ पे यस सर। सैटर्न यहाँ पर है। यस सर। सैटर्न यहाँ पर है, तो पैसे में ढीलाई, पैसा ढीला आ रहा है, सैटर्न यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका 11 10 10 आपका आया 10, 10 हो गया। और अम, आप मार्च अप्रैल में पैदा हुए क्या सर? मार्च या अप्रैल में पैदा हुए आप? अप्रैल, अप्रैल, हाँ, अप्रैल। अप्रैल। 6, सैटर्न यहाँ बन गया, जुपिटर यहाँ पर आ गया। अ, एक मिनट, इसके आगे जा नहीं रहा। देखो यहाँ पे सन लिखा हुआ है, यस सर। यहाँ 12 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ 12 या 1 में ही आएगा सन। यस। हम्म। तो 12 में आप है। 12 में है, तो आप वो ट्रांजिट के पीरियड में जन्मे हो। और सन से 1 2 3 4 5 6 7, क्या यहाँ पर मून है? कितना नंबर पे सर? MO नहीं, 6 12, नंबर में नहीं है। एक 1 नंबर में मून है सर। एक में 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा ही है ना? हाँ बराबर है। सर। हाँ। तो आपका मरकुरी यहाँ पर है, बराबर है। ME यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि सन से ये हाँ। घर, एक घर, एक घर, यहीं पर मरकुरी आता है और कहीं नहीं आता है।
मैं सीधा सीधा टेक्निक अच्छा। सिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं आपको? ओके। आपका 1986 बताया आपने, और यस सर। मॉर्निंग 2 AM बताया। 2 हाँ। AM अगर होता है तो सन यहीं पर आता है अच्छा। मैक्सिमम लोगों में। 2 to 4, 4 to 6, नहीं यहाँ पर 1 to 2, 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6। एक्चुअली ये आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली 6 AM, 5 AM to 7 AM यहाँ पर आता है सन। और यहाँ से आप 2-2 घंटा आप बढ़ाए जा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर 5 AM to 7 AM अच्छा। आता है, तो यहाँ पर 2 AM में सन एक्चुअली इस घर से इस घर में क्या हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है। ट्रांजिट हो रहा है। समझ रहे हैं आपको? अच्छा। तो अगर जब कोई टाइम पूछता है यस। तो हमको पता चल जाएगा कि सन यहीं पर रहेगा टाइम के हिसाब से। और हम्म। क्या है, अच्छा। सन यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है सर? हम्म। तो आपका मैंने यस। पूछा क्या आपका मंथ अप्रैल है क्या? हाँ। तो अप्रैल में क्या रहता है, सन जो रहता है यहाँ पर ट्रांजिट होने वाला रहता है, ये राशि में ट्रांजिट होने वाला है। आपके लाइफ का मेन प्रॉब्लम कहां अच्छा। से शुरू हुआ? सन के ट्रांजिट से। अच्छा। सन ना यहाँ का जा पा रहा है ना यहाँ पर जा पा रहा है। अगर सन मेष में आता तो आपका हेल्थ अच्छा होता, पर सन मेष में नहीं आया। आपका ओके। आया है 10 नंबर, मकर। मकर यानी शनि की राशि। शनि की हम्म। राशि अगर आप देखेंगे, मकर अगर शनि की राशि है तो शनि की राशि में बहुत सारी चीजें रहती है। इसमें हम्म। कोई ग्रह है, इसमें कोई फर्स्ट वाले इस वाले एरिया में कोई ग्रह है? नहीं है, सिर्फ ASC लिखा हुआ है, ASC। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, ओके। तो आपका अगर देखा जाए हम्म। 46 ईयर्स, तो गुरु का जो जगह होगा, ठीक है, गुरु हम्म। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए आज की जगह के हिसाब से, देन 1, 2, 3, इन तीनों में से किसी एक जगह में जुपिटर लिखा होगा। हाँ, 11 में है। हाँ, मतलब टीचिंग लाइन से आपको इनकम आएगा, बैंकिंग से आपको इनकम आएगा, अच्छा। खाने में, हाँ, टीचिंग लाइन, बैंकिंग लाइन, इससे आपको इनकम आएगा। आप सच, ओके। जो नए हैं नमस्ते सबको, और अपना परिचय दीजिए प्लीज जो नए हैं। क्लास चल रहा है तो आप वेलकम है सब लोग जो भी नए आ रहे हैं। क्लास एकदम फ्री है, और हम यहाँ पर माइंड एनर्जी सीख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि किसी पर्सन को देखने के बाद उसकी कुंडली हम कहाँ तक बना सकते हैं, ठीक है? आपका अप्रैल 10 तारीख को है क्या सर? हाँ सर। 11, 12, कौन सा डे है आपका? 11 है, 12 है, 10 है, कौन सा है? 10 है। 10। 10। 10। सन का डिग्री कितना लिखा हुआ है सर इधर? मतलब सन का डिग्री, मैं आपको 1 मिनट आपको बताता हूं, कम रहेगा इधर। सन का डिग्री 15 से कम रहेगा, बराबर है? ओके। क्या डिग्री है इसका सन का? देखता बता रहा हूँ सर। सन का डिग्री कम रहेगा, मतलब पिता का हेल्थ डाउन रहेगा, भाई रहेगा इनका। 26 डिग्री है सर। 26 डिग्री, 26। है, मतलब छोटा भाई है आपको? यस सर। हाँ, छोटा हाँ। भाई है, ठीक है। यस सर। डिग्री हाँ। अगर कम है तो इसका मतलब यह है कि पापा की इनकम, सन की डिग्री ज्यादा है मतलब पापा की इनकम कम है। पापा हार्डवर्क करेंगे इनके, यस। बराबर है? हाँ। पापा को जो बच्चे हुए हैं, लेट हुआ है, लेट शादी, लेट बच्चा, ऐसा किस्सा है उनका, राइट? हाँ। ओके। तो ये है, सन का डिग्री यहाँ पे ज्यादा है, वही बोल रहा हूँ। 20 कितना बताया सर आपने? 20?
6 6। 30 डिग्री होता है, तो 30 हाँ में 26 निकल गया इनका। ठीक है, ओल्ड एज में। तो इनका जुपिटर यहाँ पर है, और इनका अगर देखा जाए तो सैटर्न इस दो जगह में कहीं होना चाहिए। ये 3 घर में किसी घर में ऐसे लिखा होना चाहिए, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पे हो एक सकता है। 1 नंबर में है। हाँ, 1 नंबर में है यहाँ पे। 8 में है सर, 8 नंबर बॉक्स। 8 नंबर बॉक्स में यहाँ पर। हाँ देखो यहाँ पर ये इस जगह पे सैटर्न होगा इनका। हाँ सैटर्न इनका हाँ। यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो राहु इनका यहाँ पर है। राहु यहाँ पे आर्य लिखा हुआ है। 1 नंबर में है सर, 1 नंबर में। राहु 1 नंबर बराबर। बॉक्स। हाँ, हम्म। 1 हाँ 2 सर, 1 4 नंबर में है। 5 6 7। यहाँ पर केतु लिखा हुआ है फिर, के ई। हाँ। अब आप मुझे हम्म। बताओ आपका चंद्र कहाँ पे है? सर के सर 7 नंबर में है, अच्छा, और यहाँ चंद्र पर 1 नंबर में है। राहु यहाँ पर है, और के ई यहाँ पर है। बराबर है सर। तो इनका इन्होंने ये बनाया है। 1 नंबर में सर के जो है MO होगा। हाँ, हाँ, 1 नंबर में MO होगा। मार्स 1 नंबर पे है क्या? ओके, ये तो मेरे को पूछना है। मार्स और चंद्र हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और मून कहाँ पे है? हम्म। मून, उसको क्या लिखते हैं सर? एम ओ। क्या लिखा रहता है? एम MO सर ओ, 1 नंबर में है। ये भी 1 नंबर पे है। हम्म ठीक है, तो अभी हम इनका फ्रेश कुंडली बनाते हैं। हम्म। लगभग सर हम लोग इनके बहुत बेसिक चीजें, सन और सन की जानकारी निकाल सकते हैं, सैटर्न और जुपिटर की जानकारी निकाल सकते हैं सर, किसी का भी। हम सन, मरकुरी, सैटर्न, जुपिटर, इनकी जानकारी निकाल सकते हैं सर। और इनके लाइफ के हिसाब से मैंने इनका केतु अच्छा। कहाँ होना चाहिए, राहु कहाँ होना चाहिए, मैंने इनके लाइफ के हिसाब से, जहां तक मैं इनको थोड़ा बहुत जानता हूं, उसके हिसाब से मैंने इनका कुंडली बनाने का कोशिश की है, इनकी स्टोरी के हिसाब से। समझ रहा है? तो आप किसी की स्टोरी के हिसाब से उनका क्या कर सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं। ठीक है, अभी इनका कुंडली बनाया हमने। ठीक है, अब आप सोचो सर, एक आदमी के जन्म समय से हम बता सकते हैं कि उसके लग्न में, कुंडली में कौन सा राशि चल रहा है। क्या ये बड़ी बात है या नहीं बात है सर? आसमान में कौन सा राशि चल रहा है और कहां पर उसका सूर्य है। तो हमने एग्जैक्टली इनके जन्म स्थान, जन्म यस समय से सर। बता दिया कि इनका सन यहाँ पर है, और यहाँ पे 12 या 1 लिखा हुआ है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये सिखाते हैं। तो मरकुरी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी मरकुरी आ सकता है, और यहाँ पर भी मरकुरी आ सकता है। तो ये ट्यूशन सिखाते हैं, तो कहां पर आ गया इनका मरकुरी? यहाँ पर आया। ट्यूशंस में ये बैंक, फाइनेंस वगैरह वगैरह सिखाते होंगे, तो इन्होंने कौन सी पढ़ाई की होगी? कॉमर्स की, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर है। बराबर है सर? आप जवाब दे पाएंगे चंदन जी? हेलो? हाँ। ठीक है, इनका यस सर। जुपिटर यहाँ पर है, और इनका जो राहु है यहाँ पर, बोलिए।
यहाँ पे इनका राहु है, हाँ बराबर है। ऑडिबल हूँ सर। और राहु के साथ इनका क्या अटैच्ड है? मून अटैच्ड है। हाँ यस सर। मेष राशि के हैं ये, समझ रहा है। राहु के साथ मून अटैच्ड है, इनकी माँ बहुत पीड़ित है। यस। और यहाँ पे साथ में MA मार्स अटैच्ड है, मांसपेशियों में भी उनके और एक तकलीफ सर है। VE भी लिखा हुआ है। हम्म, नहीं MA नहीं है सर, VE है सर। VE भी सर है उसमें इधर। MA नहीं होगा, VE होगा। हाँ MA नहीं है उसमें। BE, RAMOVE, बराबर है। यस सर। मतलब इनकी, यस सर। इनका मैरिज भी एक इशू है। MA सर 9th नंबर हाउस में है। नहीं, यहाँ पे मार्स, ठीक है। यहाँ पे मार्स, मार्स के साथ फिर क्या सैटर्न है यहाँ पर? सैटर्न यहाँ पर है यस क्या? सर। SAT, SAT। NE है, NE। हाँ, क्या है? देखो यहाँ पर पहले ये कॉम्बिनेशन समझ लो। राहु है, ठीक है, मून है, और वीनस है। वीनस यानी बहन। अगर कोई बहन है इनकी तो वो भी बहुत तकलीफ में है, पर बहन होने के इनके चांसेस बहुत कम है। इनके भाई का कैसा रहेगा? इनके भाई का स्थिर काम नहीं रहेगा, कोई भी काम स्थिर नहीं रहेगा इनके भाई का, ठीक है। क्योंकि वो कौन से राशि में है? चर स्थिर द्वि, चर स्थिर द्वि, चर स्थिर द्वि, चर स्थिर द्वि, द्वि। बैठो या चलो, बैठो या चलो, बैठो या चलो, एक फिक्स्ड काम नहीं रहेगा इनके भाई का, बराबर है। सर सर 9 नंबर घर में सर NE भी है। क्या है? NE 9 नंबर में। एनी एनी रहने दो, मैं जो पूछ रहा हूँ बस वो। तो SAT का लिखा हुआ है, SAT हाँ या वो 8 नंबर SA? में है सर। हाँ, 8 नंबर बॉक्स में। 8 नंबर में यहाँ पर। हाँ। और यहाँ पर आया आपका KE। हाँ। तो इनका देखो, इनके प्रोफेशन में क्या आ गया है? केतु। ये जॉब करने कहीं जा नहीं सकते। केतु किस में बैठा हुआ है? शुक्र में बैठा हुआ है, वीनस। जॉब से इनकम क्या होगा? नहीं है। नहीं है इनको, इनको जॉब नहीं मिलती है। हम्म। जबकि इस एलिजिबल फॉर जॉब, समझ रहे हो सर आप लोग? चंदन जी, यू आर एलिजिबल फॉर जॉब, पर आपको जॉब नहीं मिलती, स्पेशल यस सर। कैटेगरी के होते हुए भी। हम्म। जब भी शुक्र की दशा खत्म होगी तब भी पॉसिबल हो सकता है, शुक्र की दशा चल रही होगी तो आपको नहीं मिलेगा। और शुक्र की दशा ओके। हो चुकी है। हो चुकी शुक्र है। की दशा में आपकी मम्मी का डेथ हुआ है। कब तक है ये सर, उसका टाइम पीरियड? मदर जो है इनकी बहुत पीड़ित है हेल्थ वाइज, उनकी मदर को इश्यू हो सकता है। उनको हो सकता है कि उनको कैंसर भी हो, ठीक है। अ, ये अष्टमी के दिन जन्म लिया है इन्होंने, समझ रहा है। अष्टमी यानी कष्टमी। मून अगर यहां पर है तो अष्टमी है ये यस कृष्ण सर। पक्ष की अष्टमी है, लिखा हुआ उधर। ये हम्म। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में मून होता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी में यहां पर मून होता है। मून और सन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो माता पिता ने बहुत कष्ट किए हैं इन्होंने, इनके, समझ रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी में अगर मून है, इस तरफ मून है, अगर आपका मून इस तरफ है तो तकलीफ ज्यादा देता है, इस तरफ है तो तकलीफ कम देता है, इन दो बॉक्स में, ओके। ठीक है। मून, और मून के साथ वीनस है। वीनस यानी इनकम, मदर का हेल्थ, इन सब में इनको बहुत तकलीफ हुई है। जुपिटर बैठा है शनि के साथ, तो क्या हुआ है इनके हर इनकम में, बचपन से इनको इनकम में दिक्कत आई ही है।
पैसों का शॉर्टेज बहुत सारी चीजों में इनको लगा ही है। और मकर होने के कारण ये शनि है, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है सब कुछ इनका क्या करके रखा हुआ है, स्लो करके रखा हुआ है। घर में इनके कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्टिविटी है। घर में राहु मून यानी माँ के ऊपर कुछ नेगेटिव काम हुआ है। इनकी हो सकता है कोई बहन भी हो और वो एक्सपायर हो चुकी हो, पता ना हो इनको। इनसे पहले हो सकता है कि कोई बहन हो और वो एक्सपायर हो। हाँ भाई था, हाँ, बड़ा बड़ा भाई। बड़ा भाई था। बड़ा हाँ, भाई जो बहुत मतलब जन्म के साथ ही वो एक्सपायर हो गया, ज्यादा दिन नहीं रहे। कोई तो भी है जो एक्सपायर होके ही मर गया है, समझ रहे हैं? हम्म। वो यहाँ से इधर साफ दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि 1986, 1986, ठीक है। बड़ा भाई जन्म के साथ मर गया है। और सिस्टर भी हो सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है। नहीं है, नहीं है सर। नहीं है तो यहाँ पर अगर सिस्टर वीनस जो है वो मदर का है, हम्म। मदर का जो है उनका ब्यूटी डिस्टर्ब हुआ है उनके हेल्थ के इशू की वजह से। उनका बेसिक लाइफ हम्म। डिस्टर्ब हुआ है, समझ रहे हैं आपको? दांत, हार्मोनल प्रॉब्लम, ये सारे बहुत सारी तकलीफें। हो सकता है कि कैंसर भी उनको हुआ हो या तो फिर उसका डायग्नोस नहीं हुआ हो, या एक नहीं, डिफिकल्ट वैसा तो कुछ नहीं। डिफरेंट टाइप का कोई बीमारी होगा कुछ तो। हाँ, वैसा बोल सकते हैं। हाँ, कुछ डिफरेंट। ऑर्थोपेडिकली उनको भी प्रॉब्लम था। ऑर्थोपेडिकली प्रॉब्लम था उनको और डिफरेंट था वो। मतलब लोग हम्म। बोल सकते हैं कि 100 लोगों में दो एक लोगों को होता है ऐसा प्रॉब्लम होगा वो। हाँ। नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं नहीं। बराबर है सर? हम्म। नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारी चीजें देखो इनके बर्थ चार्ट से ही लेकर आ रहे हैं ये। तो ऐसा आप क्यों लेके आ रहे हैं? ये तो मेरे हाथ में आपको नहीं था। भगवान नहीं, हाँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आपको बताता हूँ, ये मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये कब तक है? हम्म। कब तक है ये? जब तक आप एनर्जी को समझे नहीं। यस सर। हाँ, माना कि इस जन्म के प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, पर आप अपने प्रारब्ध को, बहुत सारे अन्य प्रारब्ध को आप बदल सकते हैं। आने वाले समय यानी आने वाले जन्म का भी प्रारब्ध बदल सकते हैं। पिछले जन्म में हम्म। इस चीज से दुखी होने के कारण ही आप इस जन्म में भी इसी चीज से दुखी हैं। ऐसा ओके। नहीं कि आपके पैरों में तकलीफ इस जन्म में है। ओ। आपके पैरों में तकलीफ पिछले जन्म में भी थी, पर पिछले अच्छा। जन्म में इससे कम थी, इस जन्म में इससे ज्यादा है। ओके। क्यों बता रहा है? क्योंकि केतु हम्म। आपके पास्ट लाइफ को दिखाता है। ये एरिया ओके। आपका पास्ट, ये एरिया पास्ट होगा लाइफ। प्रेजेंट। अच्छा। पास्ट में आपका मार्स आता है। मार्स हम्म। 12वें स्थान पर बैठा है, मतलब मसल्स। हम्म। पिछले जन्म में भी आपका मसल्स पूरा वेस्ट हो गया था, ब्लड अच्छा, ओरिएंटेड प्रॉब्लम थी। वही प्रॉब्लम इस जन्म में भी कैरी हुई है। क्या आप सोच सकते हो ये बात? हो सकता है कि बिकॉज हाँ, लोअर हाफ बॉडी, तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसका मसल्स में ही इशू आया था। है, बराबर है। इस जन्म में भी आपका हम्म। मसल्स का प्रॉब्लम है, समझ रहा है? इस जन्म यस में सर। मसल्स का प्रॉब्लम पास्ट जन्म के वजह से है। अच्छा। और आने वाले जन्म में भी होगा। अगर आपने हम्म। आत्म ध्यान किया तो आने वाले जन्म में होने से बच सकते हो। आप समझ रहे हो ये कितनी तकलीफ है? और ये भगवान नहीं कर अच्छा। रहा है, ये कौन कर रहा है? आपकी बुद्धि कर रही है। प्रारब्ध। हम्म। भारत को साइन कौन करके दे रहा है? प्रारब्ध पेपर रखता है, साइन कौन कर रहा है? पता नहीं सर। आप। यानी आत्मा करती है साइन। अच्छा। न कि, और आत्मा को गलत दिशा देने वाला कौन है? बुद्धि। बुद्धि हमारी शत्रु भी है, बुद्धि हमारा मित्र भी है। तो हम आज आज का क्लास में हम लोग क्या जान रहे हैं कि किसी का भी हम्म। अभी इनकी कहानी से, आप अगर कोई भी कहानी बताएंगे अपने लाइफ की, तो
हम लोग यहाँ पर उसका रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उस शिक्षा में भी आपको डिले हुआ है, नॉर्मली नहीं कंप्लीट कर पाए, बराबर है? यस। क्यों? कुंभ लग्न में आ गया है शिक्षा। किस में आ गया सर? कुंभ लग्न में शिक्षा होने की वजह से, बेसिक शिक्षा, स्कूलिंग की शिक्षा, हाँ। हम्म बेसिक शिक्षा कॉलेज। बिकॉज हम लोग जो है शिफ्ट, बहुत सारे जगह शिफ्टिंग में इधर हाँ, उधर टाइम वेस्ट हुआ है। सही बात है, इसमें भी टाइम हम्म वेस्ट हुआ है। स्कूल में भी आपकी पढ़ाई अच्छे होने के बाद भी आपका टाइम वेस्ट हुआ है। स्कूल हम्म भी आपके चेंज हुए हैं बहुत सारे, समझ रहे हाँ। हैं? और पढ़ते समय भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, या बहुत सारे घर की तकलीफें भी बहुत बड़ी है आपकी। हाँ, आप हेल्थ तो नहीं, घर का हो सकता है। हेल्थ का, घर की तकलीफें भी, फाइनेंस हम्म का भी, इनका भी तकलीफें आपने बहुत झेला है, राइट? हम्म यस। प्रोफेशन आपको एक्चुअली यू आर एलिजिबल फॉर प्रोफेशन, जो जिस स्टेज में अभी आप हैं, बराबर है? यस। मतलब आपको प्रोफेशन दी नहीं गई अब तक। स्टेट गवर्नमेंट का कोटा होता है ऐसे, हम्म आप जैसों को प्रोफेशन देना चाहिए करके, राइट? कोटा होता है, और उसमें आपको यस। प्रोफेशन मिली नहीं है अभी तक। नहीं, मैंने खुद ही नहीं किया अप्लाई सर अभी तक। अप्लाई नहीं किया और आपको मिला भी नहीं, आपको समझा भी नहीं। हाँ। समझ रहा है सर आपको? हाँ। यस। तो ये सारी चीजें होती है सर। अभी सैटर्न है, सैटर्न आपके पास है, तो सैटर्न आपके पास क्या कर रहा है? इनकम आता है, पर इनकम कम आता है और स्लो आता है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। कम आता है और स्लो आता है। वो अभी से नहीं, ये आपका सैटर्न इनकम के साथ आया। ये मार्स है, हम्म मार्स के साथ सैटर्न। मैं आपको बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ सर। यस। सर, सर, आपकी इच्छा के अनुसार आज तक क्या हुआ है वो बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ होगा। नहीं, कुछ नहीं। जिन जिन चीजों के पीछे मैं चेस किया वो सभी बेकार गया। बराबर है, आपकी इच्छा के अनुसार हुआ कुछ। वो जो होना था अपने आप डेस्टिनी में जो हो। हाँ, आपने जो जो भी छोटी भी इच्छा की होगी आपको, या तो फिर बहुत, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग होंगे ग्रुप में उन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके मिला है, या फिर आपकी इच्छा अनुसार हुआ ही नहीं। क्योंकि मार्स और हम्म सैटर्न की आपस में बनती नहीं है। अच्छा। और आगे वाले घर पे भी मार्स है और पीछे वाले घर पे केतु है, तो मतलब पास्ट पूरा ओके। इतना डैमेज है कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर को भी बर्बाद करेगा। आपको एक और चीज बता रहा हूं मैं, अगर हम्म आप बाई चांस गलती से जीवित भी हो, वो आपको इतना एज देने वाला आपका कौन है? आपका जुपिटर है। ओके। यहाँ पर होना चाहिए, गुरु। यहाँ। हाँ, जुपिटर है, जो कुछ है आपको आपका जुपिटर दे रहा है। ये मून आपका पीड़ित है, बहुत पीड़ित है। राहु पीड़ित है, मून। माता जी आपकी हेल्थ में पीड़ित रही है। पिताजी आपके जो हैं उनको, हो सकता है कि उनको उतना हाई सैलरी या हाई पेमेंट ना हो, समझ रहे हैं? हार्डवर्क का काम होगा, खेती का काम होगा, या ऐसे ही काम करते थे पिताजी, खेती का, हार्डवर्क का, हम्म या डेयरी का भी काम किया हो सकता है उन्होंने, या हाँ, इस। सब तरह का किया सर। आपने हाँ, जो बताया वो तीनों तरह का ही कर रखे। बराबर है। तो यही हम्म सारे काम ने पिताजी को रखा है और उनका इनकम बहुत कम किया है। पिताजी बहुत मेहनती थे, पर पिताजी का आउटकम हम्म लाइफ में कुछ नहीं आ पाया। और ये आपकी बेसिक जानकारी बता रहा हूँ सर, ठीक है? तो यस सर। आज मैं बस ये बताना चाहता था कि किसी की कहानी से उनका आप चार्ट बना सकते हैं, किसी सर की तो ये कहानी। कुंडली को बनाने के बाद, ये जानने के बाद आगे का क्या करना होगा? अगर हम सर जान आगे भी का, लिए तो इसमें हमारे हाथ में क्या रहा फिर? सर बहुत कुछ होता है।
ठीक है सर। तो अभी मैं क्लास में आता हूँ। आप आज के क्लास में आप लोग क्या सीखे सर? कुछ नया सीखे आज आप? सर टाइम से टाइम टाइम निकालना, डेट निकालना। लगभग अप्रोक्सीमेट आता है, कभी भी परफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि हम सब एनर्जी के बेस पे कर रहे हैं। ठीक है। जी। हाँ, एनर्जी के बेस पे कर रहे हैं। ग्रह कहाँ कहाँ प्लेस होंगे इनके। ठीक है। अभी मैं इनका अगर भावों के हिसाब से देखूंगा तो इनके लग्न का भाव जो है उसमें क्या आएगा? 8-12 आना चाहिए। प्रोफेशन का भाव 8-12 आना चाहिए। शादी में 12 आना चाहिए। ये इनके शादी हुआ था इनका सर? इनका शादी के भाव में 8 आना चाहिए या 12 आना चाहिए, मतलब इनको शादी का इशू आएगा, मैरिज नहीं हो पाएगी। तो 12 ही होगा सर। हाँ, 12 होगा। समझ रहे? तो ये सारी चीजें हैं यस। इनके लाइफ के हिसाब से, ये दिखा रहा है। और 8 है तो इनको कष्ट दे रहा है। लग्न में 12 नहीं है। 12 होता तो चंदन जी अभी जिंदा। नहीं होती, हाँ। मुक्ति दे चुका होता। हाँ, मुक्ति हो चुकी थी इनकी। इनके लग्न में 8 है, इसके लिए इनको लाइफ में कष्ट, कष्ट। कष्टकारक। और दूसरा, इनके 11वें भाव में भी 8 है। वहां पे तो सैटर्न मास खेल रहा है। 11वें भाव में भी 8 है। इनका जो सूर्य है, सूर्य पीड़ित है, 26 डिग्री का हो चुका है। तो इनका अगर आप देखें तो इनको 6 डिग्री यानी कि डाउन है सर। इम्यूनिटी इनकी बहुत डाउन है। इनको अगर आप देखेंगे तो इनका इम्यूनिटी डाउन रखेगा वो। पर सूर्य पराक्रम में है, इसके वजह से इनका बोलने का तरीका एकदम सही रहेगा। ही इज वेरी गुड कम्युनिकेटर। चंदन शॉ इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। प्रामाणिक बातें करेंगे ये। मजा आया सर आज के क्लास में? आज मुझे क्लास थोड़ा अर्ली खत्म करना था। ठीक है सर। जी। अब पूजा है आज, तो आज मुझे थोड़ा क्लास अर्ली खत्म करना था। तो आज के क्लास में हम लोग ये सीख रहे हैं सर कि आप किसी के भी लाइफ में से जाकर के उनकी कुंडली बना सकते हैं रफ। और लाइव देखकर ये कौन सा भाव कहाँ कनेक्टेड है ये आराम से बोल सकते हैं। अभी इतना बताओ, इनका जो 5वां भाव है, इनका 5वें भाव में क्या कनेक्ट रहेगा? क्या नंबर रहेगा? 5वें भाव में इनका 12 नंबर लिखा होगा। या इसमें 5वें भाव 12 में नंबर के 8वां नंबर लिखा होगा। तीसरे भाव में 12 नंबर है सर इनका सर। हाँ, ये इनका तीसरे भाव में, भाव टू भाव। अभी हम लोग दूसरे कहानी में आ रहे हैं। जी। भाव जब कनेक्ट होते हैं, समझ रहे हैं सर आपको? भाव कल के क्लास में इन्हीं की कुंडली देखेंगे। जब भाव कनेक्ट होते हैं, इनका 5वां भाव 12वां भाव के साथ कनेक्टेड है। हाँ वो सर 7 ठीक है। 5वां भाव 12वें भाव के साथ कनेक्टेड है, सर 7वां भाव भाव देख, के साथ कनेक्टेड है। भाव देखना तो नहीं मालूम, वो देखना सीखना हाँ, होगा। वो भाव कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा? शादी नहीं होगी। समझ रहे हैं? हमको अभी इसका इनका भाव कौन से भाव के साथ कनेक्टेड है ये हम सॉफ्टवेयर में डाल के देख सकते हैं। ठीक है सर। आज मुझे थोड़ा जल्दी है सर, मैं और 10 मिनट ही क्लास ले पाऊंगा। आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है सर? इनका इनका रेमेडी करेंगे तो कैसे करेंगे सर? सर इनका रेमेडी करना है तो इनको इनके मंत्र दिए हुए हैं सर। ठीक है सर। वो मंत्र जी। इनके प्रारब्ध को बदलेंगे। थोड़ा 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 इनके प्रारब्ध को इनके मंत्र ही बदलेंगे। और दूसरी बात सर, जब 8 और 12 कनेक्टेड है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी रेमेडी काम नहीं करती। सर रेड कारपेट कौन है सर? ये नए जो आए हैं, अपना परिचय दीजिए सर।